नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग विद रोहन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो बड़े प्लेयर्स, बिग इन्वेस्टर्स, फंड हाउस मैनेजर्स, फंड हाउसेस यूज करते हैं। वो इंडिकेटर कौन सा है और वो क्या इस्तेमाल करते हैं फॉर बिग प्रॉफिट। फ्रेंड्स, वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंट्राडे भी करते हैं वो इंडिकेटर को यूज करके। बट रिटेल इन्वेस्टर्स को उतना नहीं पता वो इंडिकेटर का किस तरह से यूज होता है। तो फ्रेंड्स, इसके दो वर्जन है। एक है ओल्ड वर्जन, यानी कि एक नॉर्मल वर्जन कह सकते हैं, और एक है एडवांस वर्जन। तो मैं पहले आपको एक नॉर्मल वर्जन बताऊंगा वो इंडिकेटर का क्या है, एंड दैट स्टैंड्स फॉर वीवैप। वीवैप क्या होता है? वीवैप स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। एक एवरेज प्राइस है। जैसे कि आप बाइक खरीदते हो तो आप उसका एवरेज पूछते हो, वो है कितना बाइक कितना एवरेज देती है, 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। उसी तरह से एक प्राइस का भी एवरेज होता है, तो जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। Volume weighted VWAP appears in a single line on a intraday chart। अभी इंट्राडे चार्ट पे VWAP किस तरह से आता है? जैसे कि मान लीजिए कि ये कैंडल है, ठीक है? यहाँ पे कलर कोई भी होगा, ठीक है? इस तरह से कैंडल है, ठीक है? तो अब क्या होगा? ये VWAP किस तरह से काम करेगा? इस तरह से लाइन ड्रॉ करके देगा। यानी कि आप इंट्राडे, यानी कि 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर में आप इसे इम्प्लीमेंट करके ये लगा एक आप दिशा पता कर पाओगे। अगर इसके ऊपर कैंडल्स ट्रेड कर रही हैं, यानी कि ये अब बुलिश मोड है, मार्केट इज इन बुलिश मोड। अगर कैंडल नीचे ट्रेड कर रही है, यानी कि मार्केट इज इन बेरिश मोड। हम वीवैप को इसी वे में यूज करते हैं। बट फ्रेंड्स, आपको जान के एक बहुत बड़ी हैरानी होगी कि ये बड़े प्लेयर्स यूज नहीं करते दौर पे। बड़े प्लेयर्स एक अलग टाइप का इंडिकेटर यूज करते हैं। फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप डे ट्रेडिंग में ही आप वीवैप का इस्तेमाल कर सकते हो, और ज़्यादातर रिटेलर इन्वेस्टर वीवैप ही यूज करते हैं। बट बड़े प्लेयर्स क्या यूज करते हैं? बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं AVWAP। दैट स्टैंड्स फॉर एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब ये एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या है? अभी एंकर्ड नाम से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जैसे कि एक शिप है, शिप में हम पानी में एंकर फेंकते हैं, यानी कि शिप वहां पे रुक जाती है। जहां पे आप फेंकोगे वहीं पे से ही शिप रुक जाएगी। तो एंकर का मतलब होता है एक जगह पे स्थिर हो जाना। तो आप एक स्पेसिफिक प्राइस पे वो आप एवरेज लगा सकते हो। वो किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये डेली कैंडल है। फ्रेंड्स, ये डेली कैंडल है, ये इंट्राडे का कैंडल नहीं है, ये डेली कैंडल है। आप इसे इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो कोई भी कैंडल पे। मान लीजिए आपको एक एवरेज प्राइस चाहिए, पूरे एवरेज प्राइस। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एवरेज प्राइस लगाए, इस तरह से आपको एवरेज प्राइस मिल गई। बट आप एंकर्ड वीवेब से क्या कर पाओगे? एंकर्ड वीवेब से आप ये वाले कैंडल पे भी एक एवरेज प्राइस लगा सकते हो, या आपको ये वाले एवरेज कैंडल पे से लगाना है तो ये वाले कैंडल पे से भी एवरेज प्राइस लगा सकते हो। यानी कि आप खुद ही डिसाइड करोगे कि आपको कौन से कैंडल से एवरेज प्राइस लेना है। फ्रेंड्स, बड़े प्लेयर्स वही इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी करके कि हम सभी कैंडल्स पे दिख जाता है, दैट टू इन इंट्राडे ओनली। बट बड़े प्लेयर्स को पता है कि मुझे कहाँ पे बाइंग करनी है, मुझे कहाँ पे सेलिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, हम रिटेल इन्वेस्टर इसका उपयोग नहीं करना जानते हैं। तो मैं आपको पूरे बैक टेस्टिंग के साथ बताऊंगा कि इसका किस तरह से उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, anchored VWAP can tell us the price at which most traders are commonly positioned। यानी कि बड़े प्लेयर्स, ज्यादातर लोग कहाँ कौन से लेवल पे बाइंग कर रहे हैं, कौन सा लेवल आने वाला है जहां पे आपको बाइंग करनी है। मैं आपको बाइंग लेवल्स भी बताऊंगा विद चार्ट। एंड फर्स्ट एंकर दैट प्रोफेशनल ट्रेडर यूजेस इज द प्रीवियस हाइज और लोस। यानी कि बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, यानी कि प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो को मेजर करके उसे यूज करते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं एंकर्ड वीवैप। अब ये एंकर्ड वीवैप किस तरह से काम करता है, और यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊंगा एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीवैप एंड एंकर्ड वीवैप। वीवैप और एंकर्ड वीवैप में क्या फर्क है?
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि देखिए एंकर्ड वीवैप है। यहाँ पे मैंने डायग्राम के साथ बताया, देखिए ये एवरेज प्राइस दिखा रहा है पूरे दिन का, यानी कि इसके ऊपर है यानी कि मार्केट इज़ बुलिश, इसके नीचे है यानी कि मार्केट इज़ बेरिश। बट जबकि आप ये देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक कैंडल पे ही अप्लाई किया है, और ये देखिए किस तरह से जा रहा है। ये स्पेसिफिक कैंडल पे अप्लाई, ना कि एक हर एक कैंडल पे बना है। तो VWAP starts from the first bar and ends with the last bar, यानी कि ये दिन के पहले कैंडल के साथ शुरुआत कर देता है एंड लास्ट बार के साथ ये खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे एंकर्ड वीवैप आप कोई भी बार पे लगा सकते हो। मैंने इस बार पे लगा, इस कैंडल पे लगा, आप इस कैंडल पे भी लगा सकते हो या इस कैंडल पे भी लगा सकते हो। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे एवरेज करना है। फ्रेंड्स, ये इंट्राडे के लिए यूज होता है वीवैप, जबकि एंकर्ड वीवैप स्विंग पोजिशनल एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी यूज होता है, और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर ही इसे यूज करते हैं, जबकि बड़े लोग ये वीवैप यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्टिंग के लिए हम बैक टेस्टिंग करने वाले हैं अभी। और मैं लेके आया हूँ आपको यहाँ पे एक जीरोधा का चार्ट है, दैट इज निफ्टी का मे फ्यूचर का। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग करेंगे। अब मैं वीवैप लगा रहा हूँ, यानी कि नॉर्मल वीवैप। तो देखिए, अब आपको पूरा वीवैप मिल गया। हर एक 5 मिनट्स के कैंडल पे भी दिख रहा है, ये 10 मिनट्स के कैंडल पे भी दिख रहा है, ये 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है। बट फ्रेंड्स, अगर मैं डेली कर दूं तो ये गायब हो गया। अब मुझे इसका एवरेज देखना है, वो बताइए मैं कैसे देख पाऊंगा? अगर मुझे लॉन्ग टर्म में जाना है तो मुझे एवरेज ही नहीं पता चल पा रहा है कि मैं क्या करूं। तो इसके लिए हम लेके आएंगे एंकर्ड वीवैप। जैसे आप एंकर्ड वीवैप लेके आते हो, ये आपको बता देता है कि भाई कौन से तारीख से लेना है आप। तो आप तारीख कुछ भी टाइप कर दिए जहाँ से आपको एवरेज प्राइस लेनी है, यानी कि आप मान लीजिए मैंने 26:03 यानी कि, और टाइम ले लीजिए 9:30 पे भी, यहाँ पे टाइम भी बता सकते हो आप। तो देख लीजिए, ये बता रहा है कि आप यहाँ से एंकर्ड वीवैप ले रहे हो। मैंने डेट सेट कर दी, डेट के हिसाब से ये काम कर रहा है। तो आप इस तरह से एंकर्ड वीवैप यूज करते हैं। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में आ गए 3 आवर्स में, तो एंकर्ड वीवैप तो रहेगा, साथ ही आपके पास नॉर्मल वीवैप भी रहेगा। अब इसे यूज किस तरह से करना है और आपको क्या करना है, उसके लिए मैं एक बड़े निफ्टी 50 के स्पॉट चार्ट पे लेके जाऊंगा, और मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। मैं लेके जाऊंगा आपको डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखिए, आपका वो वीवैप नहीं दिख रहा है, यहाँ से गायब हो गया है, क्योंकि वो इंट्राडे चार्ट पे ही दिख रहा है। फ्रेंड्स, अब देखिए मैं क्या चेंजेस करने वाला हूँ, और इसे आप ध्यान से देखिए। अब मैं डेली चार्ट पे आ गया हूँ, और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डेली चार्ट है। अब हम जाएंगे मंथली चार्ट पे, और आप देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी मैं पीछे चले गया हूँ। हम और पीछे नहीं जाएंगे। आप ये फॉल देख रहे हैं 2009 का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बड़ा फॉल हुआ था, लीमन ब्रदर क्राइसिस 2008 में 9 में मार्केट ने एक बड़ा क्रैश दिया था। देख लीजिए आप यहाँ से, एक 6300 के लेवल से लेके ये 2269 के लेवल्स पे आ गया है। तो अब क्या करें हम? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एंकर्ड वीवैप लगाएंगे, और इसकी डेट है शायद से 24/10/2008। जैसे मैंने ये सेट किया, ये देखिए यहाँ पे एंकर्ड वीवैप लग गया। अगर आप इसे डेली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में भी आप इसे जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये लोवेस्ट ऑफ दिस कैंडल पे हमने एंकर्ड वीवैप लगा दिया है। अब क्या हो रहा है, अगर एंकर्ड वीवैप इसके नीचे ट्रेड करेगा, यानी कि आपको मंदी का ट्रेड लेना है। अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आपको बाय पोजीशन बरकरार रखनी है, आपको अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बैक टेस्टिंग करते हैं। ये देखिए, ये वीकली है, एक कैंडल एक वीक दर्शाता है। ये देखिए, मार्केट क्रैश के बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी के मोड पे आई। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट दिया एंकर्ड वीवैप पे, यहाँ पे थोड़ी बहुत नीचे गई, देन अगेन अ रैली, देन अगेन अ सपोर्ट, और ये कैंडल ने तो गजब ही कर दिया।
फ्रेंड्स वहीं पे आके सपोर्ट लेके ऊपर चली गई। है ना कमाल की चीज़ एंकर्ड वीवैप। देखिए फ्रेंड्स मैंने लगाया है कैंडल के लो पे, जहाँ पे बड़ा क्रैश हुआ था। अब देखिए बड़े क्योंकि क्या हो रहा है फ्रेंड्स, बड़े लोगों का पैसा यहाँ पे लग चुका है। बिग प्लेयर्स ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो ये अपने कैपिटल को, अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं और इससे मार्केट को पुश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट मिला एंकर्ड वीवैप के बाजू में और मार्केट बाउंस कर गई। और फ्रेंड्स अब इंटरेस्टिंग चीज़ें देखिए, यहाँ पे थोड़े बहुत नज़दीक आई, फिर से ऊपर चली गई। अब देखिए मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। अब देखिए फ्रेंड्स कोरोना की परिस्थिति आ गई। अब देखिए मार्केट ने वहीं से ही बाउंस दिया है जहां से एंकर्ड वीवैप लगा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे फॉल हुआ था, जहाँ पे 2008 में बड़ा क्रैश हुआ था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स लास्ट 2013 में ये क्रैश हुआ था, वहाँ पे इसने एंकर्ड वीवैप पे सपोर्ट लिया था। उसके बाद देखिए कोरोना के टाइम एग्जैक्टली वही लेवल से बाउंस किया है। आप देख सकते हैं यही लेवल से मार्केट ने बाउंस कर दिया है ना फ्रेंड्स। कमाल, अगर आपको ये मैं बता देता कि यही बॉटम है, तो आपने अपना पूरा पैसा यहीं पे लगा दिया होता। है ना कमाल की चीज़। ये बड़े प्लेयर्स जानते करना, रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता पैसे कहाँ पे लगाने। ये देखिए ये कैंडल पे बड़ा पैसा लग चुका है, बड़े इन्वेस्टर्स फंड हाउस मैनेजर्स ने अपने पैसे लगा दिए एंड मार्केट देखिए फिर ऊपर ही भागता गया। और रिटेल इन्वेस्टर ये डर के मारे बैठे रहे कि नहीं मार्केट और गिरेगा और गिरेगा, बट मार्केट गिरा ही नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स परिस्थिति अब समवॉट ऐसी आ गई है, अभी 2.5 साल होने आए, अभी तक इसको टच नहीं किया है। ये था लीमन ब्रदर का क्राइसिस, दैट इज 2008। अभी देखिए मार्केट ने यहाँ भी एक बड़ा क्रैश दिया है, तो यहाँ पे भी एक इंडिकेटर बनता है, यहाँ पे भी एक और वीवैप बनता है। तो मैं और एक वीवैप लगाने वाला हूँ, दैट इज अगेन एंकर्ड वीवैप। यहाँ पे मैं डेट डालूंगा, यहाँ पे डेट रहेगी 20/03/2020। आप देख लीजिए, और मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगा ब्लैक। अब मैंने क्या किया है, लोवेस्ट ऑफ दिस कैंडल, लोवेस्ट ऑफ दिस कैंडल पे एंकर लगाया। ये देखिए एंकर जैसा शेप आ गया, इसे कहा जाता है एंकर्ड वीवैप। एक एंकर दे देता है। तो देखिए यहाँ पे ये कैंडल पे मैंने एंकर्ड वीवैप लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली वहां पे सपोर्ट लिया है, देन मार्केट ने फिर से फ्लाई किया, थोड़े बहुत नजदीक आई, देन अगेन फ्लाई किया। फ्रेंड्स अब देख लीजिए मार्केट यहाँ पे नज़दीक आते जा रहा है। ये देखिए पहले दूरी देखिए बहुत काफ़ी दूर थी, फिर काफ़ी दूर थी, फिर काफ़ी दूर थी, अब ये देखिए काफ़ी नज़दीक आ गई है। और आप ट्रेंड भी देख लीजिए, ट्रेंड भी देखिए मार्केट का किस तरह से डाउन साइड जा रहा है। तो चांसेस हो सकते हैं कि कैंडल ऐसे बने, ऐसे बने और ये वी वैप को इस तरह से टच कर जाए। तो फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जब कभी भी मार्केट इस कैंडल को टच करती है निफ्टी में, तो आपको अपनी बाइंग पोजीशन बना लेनी है। आपको कैश में रहना है और आपको पोजीशंस बना लेनी है, क्योंकि 80 to 90% चांसेस है बड़े प्लेयर्स भी वहीं पे ही बाइंग करेंगे। इसी टाइम पे, इसी टाइम फ्रेम में कहीं यहाँ पे बाइंग होगी बड़े प्लेयर्स की, जिससे मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, इस तरह से जाएगा। तब तक आपको वेट करना है। अगर आपके पास अच्छा खासा कैश पोजीशंस अवेलेबल है तो ट्राई कीजिए ऐसे जोन में ही बाइंग करने का। अगर आप इस जोन में बाइंग करना सीख गए तो समझ लीजिए आपको बड़े प्लेयर्स के साथ ट्रेडिंग करना को आ गया है फ्रेंड्स। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया एंकर्ड वीवैप को किस तरह से यूज़ करना है। अगर आपने एंकर्ड वीवैप को सही तरीके से यूज़ करना सीख गए तो फ्रेंड्स आपकी मुश्किलें और आसान हो जाए। मान लीजिए अगर मैं आपको बोल देता कि यही बॉटम है, यहीं पे बाय कर लीजिए, तो आप कर लेते। तो फ्रेंड्स बड़े प्लेयर्स यही कर रहे हैं कि उनको ये टेक्निक पता है, उनको अपने एवरेजिंग करना पता है, इसी के वजह से वो बड़ा पैसा कमा लेते हैं और हम नहीं कमा पाते।
रिटेल इन्वेस्टर्स को भी बिग प्लेयर्स के जैसे सोचना पड़ेगा। और एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। मान लीजिए कि आपने ये दर्शा दिया कि एक लाइन बन गई है यहाँ पे, तो अगर आप इसके सेटिंग्स में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे HLC हाई लो एंड क्लोज लिखा है। तो आप इसे स्विच कर सकते हो आइदर हाई, ओके, और हाई स्विच करने के बाद आपको फिर से और एक एंकर्ड वीवैप यूज करना है विथ सेम डेट, दैट इज 20/03/2020। ठीक है, इसको मैं दे दूंगा ब्लैक कलर दे देता हूँ फिर से। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लोज लिखूंगा। तो देखिए ये फ्रेंड्स, ये क्या होगा, एक तरह का बॉर्डर बन गया। ये हाई है और ये लो है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, एक बॉर्डर के जैसे चल रहा है यहाँ पे। अगर इस रेंज में आता है ना, तो आप ये रेंज भी बना सकते हो इस तरह से। तो मैंने क्या किया है, आप सेटिंग्स को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे डेट डालनी है। ठीक है, टाइम आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप हाई लिखो एक कैंडल में, और दूसरे कैंडल में आप क्लोज लिखो। ठीक है फ्रेंड्स, ये करने के बाद आप एक ऐसा एक पैटर्न बन जाएगा, एक पाइप जैसी लाइन बन जाएगी, जिससे आप इस रेंज में, ये जो रेंज है, जब कभी भी कैंडल यहाँ पे आती है, आप बाइंग अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप अब इसे बैक टेस्ट करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि मार्केट यही लेवल से बाउंस होगा? अब देखिए फ्रेंड्स, अब परेशानी वाली बात यह है कि अब ये नज़दीक आ चुका है। अगर समझिए मार्केट यहाँ से टच करके वापस चले जाता है, दैट मीन्स ये इंडिकेटर 110% आपके लिए भी काम कर रहा है एंड बिग प्लेयर्स के लिए भी काम कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसका फ़ायदा उठाएं। इसलिए आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, मैं आपके सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग विद रोहन।